तो आप देख रहे हैं मैथ्स एफिनिटी। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रैग्स लॉ के बारे में। तो एक्स रे डिफ्रैक्शन ब्रैग्स लॉ, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे, इसका प्रूफ क्या होता है, ये ब्रैग्स लॉ एक्चुअल में होता क्या है, इसके डेप्थ नॉलेज, इसमें एक ए टू जेड आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आप को ब्रैग्स लॉ के बारे में कुछ डाउट्स भी हैं, सब कुछ ब्रैग्स आज की इस वीडियो में क्लियर होगा। तो पहले तो आप लोग अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब करें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं। बीएससी के भी वीडियोस मिलेंगे, आपके 12th के भी वीडियोस मिलेंगे, एमयू ट्रिपल ई के वीडियोस मिलेंगे, तो सभी के वीडियोस मिलेंगे। तो फटाफट से नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन हमारे चैनल से आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक जरूर शेयर कर देना। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने ब्रैग्स लॉ के बारे में। तो ब्रैग्स लॉ के बारे में जानने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारे क्रिस्टल्स क्या होते हैं। क्रिस्टल्स क्या होते हैं? तो क्रिस्टल्स एक्चुअल में ऐसे सॉलिड होते हैं जिसमें एटम्स अरेंज्ड हो एक रेगुलर पैटर्न में। एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर मैनर, या फिर कह सकते हैं पैटर्न। क्रिस्टल्स वो सॉलिड होते हैं जिसमें जो एटम्स होते हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो या रेगुलर मैनर में अरेंज हो। अब आप कहेंगे रेगुलर मैनर का मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे एक एटम है और दूसरा एटम है किसी भी क्रिस्टल में, और बहुत सारे मतलब एटम है, हमने कुछ ही एटम्स यहाँ पर शो किया, तो उनके बीच में डिस्टेंस बराबर हो, मतलब वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो। ऐसा ना हो ऐसे 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 टाइप का, ना एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो, ऐसे ना हो, एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो। तो सबसे पहली कंडीशन ये है, ठीक है, एटम्स एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो। ठीक, अब देखो, अब हम आपको यहाँ पर एक चीज बना के बताते हैं तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे एटम्स यहाँ पर अरेंज हैं, तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हमने कहा ये एक प्लेन है, एक ये प्लेन है, उसी तरह बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं। एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, ठीक है, उसी तरह ये प्लेन है। मतलब इन्फिनाइट जितने भी आप प्लेन्स हो सकते हैं उसमें लार्ज नंबर ऑफ प्लेन एग्जिस्ट करते हैं। इसमें लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, हमने ऐसा क्यों बताया? अब देखो, हम अगर इन दोनों प्लेन की बात करें, ये वाला और ये वाला, तो इनके बीच में जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी, इनके बीच में जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी उसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल डी से। ये स्मॉल डी हमारी क्या है? इंटरप्लेनर स्पेसिंग है। ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, मतलब एक प्लेन और दूसरे प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल डी से, और ये स्मॉल डी है इंटरप्लेनर स्पेसिंग। अब देखो, चाहे हम ये वाला दो प्लेन लें या फिर कोई भी दो प्लेन लें, इस प्लेन दो लें या इन दोनों प्लेन लें, सभी के बीच ये हमारी इंटरप्लेनर स्पेसिंग है। और जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो हर प्लेन के लिए, हर पैरेलल दो प्लेन के लिए सेम होती है। इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर टू पैरेलल प्लेन्स विल ऑलवेज रिमेन सेम। ये बात पता होना चाहिए आपको, इंटरप्लेनर स्पेसिंग हमेशा सेम। अब इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती कितनी है? ये 1 एंगस्ट्रॉम के अबाउट होती है, 1 एंगस्ट्रॉम हुई होती है। इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो डी होता है ये हमारा 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ठीक, इसको क्यों बताया ये अभी आपको आगे पता चलेगा कि इसका क्या रिलेशन है इससे। तो जब इन्होंने ब्रैग्स ने क्या स्टडी किया, ब्रैग्स जो हमारे साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या एग्जिस्ट किया, इन्होंने कहा कि एक्सरे डिफ्रैक्शन अगर आपको करवाना है तो उसके लिए इन्होंने कंडीशन दी जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ 2d sin थीटा एंड लैम्डा यहाँ पर सेटिस्फाई होना चाहिए। ये एक्चुअल में क्यों है और कैसे है, ये इसको अभी आगे चल के समझते हैं कि एक्चुअल में ब्रैग्स ने ऐसा क्यों कहा। चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। तो ब्रैग्स ने यहाँ पर एक स्टडी करी, उन्होंने कहा कि जब एक्सरे को हम, इन्होंने क्या पाया, ब्रैग्स ने कहा कि जब हमारा एक्सरे तभी डिफ्रैक्शन करेगा, एक्सरे तभी डिफ्रैक्शन करेगा या एक्सरे तभी डिफ्रैक्ट करेगी जब, अब आपको पता है एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है लैम्डा वो 1 एंगस्ट्रॉम होती है, और आप देखो इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी हमारी कितनी थी? 1 एंगस्ट्रॉम। तो इन्होंने ये बताया, ब्रैग्स ने, इन्होंने ये कहा कि एक्सरे तभी हमारी डिफ्रैक्शन फिनोमेना को शो करेगी या डिफ्रैक्ट होगी जब देखो इसकी वेवलेंथ और इसकी वेवलेंथ बराबर है, ये भी 1 एंगस्ट्रॉम है, ये भी 1 एंगस्ट्रॉम है, तो इसी वजह से एक्सरे यहाँ पर डिफ्रैक्ट करती है। इन्होंने ये कहा कि कोई भी रे
तभी डिफ्रैक्शन फिनोमिना को शो करेगी जब उसकी वेवलेंथ, मतलब हमने मान लिया कोई भी हमारी दूसरी रे है, एक्सरे को छोड़ो, कोई दूसरी रे हमारी, कोई भी दूसरी रे है, कोई भी दूसरी लाइट है, जैसे मान लो ये है कोई लाइट, इसको हमने नाम दे दिया वाई, तो ये डिफ्रैक्शन फिनोमिना को करेगी कि नहीं करेगी, हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी वेवलेंथ का जो ऑर्डर हो वो 1 एंगस्ट्रॉम के अबाउट हो, तो ही ये डिफ्रैक्शन फिनोमिना को शो करेगी। तो ये ब्रैग्स ने यहाँ पर बताया 2d sin थीटा इक्वल टू एल लैम्डा फॉर्मूला से। अब 2d sin थीटा में क्या क्या है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू एल लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, सभी को पता है। डी क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। थीटा क्या है, जिस एंगल से वो गिरेगी वो थीटा एंगल है। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा। तो ये हमारा है ब्रैग्स लॉ। अब हम इसको एक बार प्रूव करके देखते हैं कि कैसे ब्रैग्स लॉ यहाँ पर प्रूव हुआ। तो ब्रैग्स लॉ एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। ब्रैग ने ये बताया कि कोई भी लाइट हमारी तभी डिफ्रैक्शन फिनोमिना को एग्जिस्ट करेगी जब उसकी वेवलेंथ इंटरप्लेनर स्पेसिंग यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम के अबाउट होगी या बराबर होगी, तभी वो करेगी। एक्सरे यहाँ पर डिफ्रैक्शन फिनोमिना क्यों कर रही है, एक्सरे डिफ्रैक्शन फिनोमिना इसलिए शो कर रही है क्योंकि एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम के अबाउट होती है और इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी हमारी 1 एंगस्ट्रॉम है। इसी वजह से यहाँ पर एक्सरे डिफ्रैक्शन फिनोमिना को शो कर रही थी। हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा हो एक्सरे ही क्यों कर रही है, तो एक्सरे इसी वजह से कर रही है क्योंकि उसकी वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम है और इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी 1 एंगस्ट्रॉम है, और डिफ्रैक्शन फिनोमिना को होने के लिए आपको ये दोनों चीजें कंडीशन सेटिस्फाई होनी पड़ेंगी, तभी हो सकता है डिफ्रैक्शन फिनोमिना। तो चलिए देखते हैं कि इसको प्रूव कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको एक चीज तो बताना भूल गए कि एक्चुअल में ये कैसे करता है, पूरा फिनोमिना होता है, ठीक है। तो जब एक्सरे किसी भी मान लिया जाए इस एटम पर गिर रही है, जिसको हम यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, इस एटम पर गिर रही है, तो जब एक्सरे या फिर इंसिडेंट लाइट कह सकते हैं किसी भी एटम पर गिरती है, तो वो जैसे मान लिया जाए हमारी इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कहा जाए म्यू है, ठीक है। तो जब इंसिडेंट लाइट किसी भी एक एटम पर गिरती है तो वो इस म्यू फ्रीक्वेंसी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, और वो एब्जॉर्ब करने के बाद वो एटम अपनी ही मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है। अब आपको पता है कि एक्सीलरेटेड जब इलेक्ट्रॉन अपनी होगा तो वो क्या एमिट करेगा, रेडिएशन को एमिट करेगा। इस वजह से यहां से ये रेडिएशन को एमिट करता है, वो उसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एमिट करेगा जिस फ्रीक्वेंसी को वो एब्जॉर्ब किया हुआ है, ठीक। तो हमने क्या बताया कि जब इंसिडेंट लाइट किसी भी एटम पर पड़ती है तो वो अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करने लगता है, ये यानी कि वो एक्सीलरेटेड हो जाता है। एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन अपनी रेडिएशन को एमिट करेगा और वो जो रेडिएशन एमिट करेगा उसकी भी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो चलिए अब अपने प्रूफ की तरफ देखते हैं। तो हमने यहाँ पर देखो शो कर दिया है कि एल एम और एन ओ, एल ए ओ और एल ओ, यहाँ पे इसको दूसरा मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग पी मान लिया, ठीक है। तो हमने NaP और LOM हमारी दो इंसिडेंट लाइट, ये LO हमारी इंसिडेंट लाइट है और ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, इंटरप्लेनर स्पेसिंग D है, हमने ये दोनों प्लेन को माना है। अब देखो, अब हमने कहा कि जैसे कि इंसिडेंट लाइट जाती है इस एटम पर पड़ती है, ये एटम अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करने लगता है और ये फिर रेडिएशन को एमिट कर देता है, और यहाँ पर कहीं पर हमारा डिफ्रैक्शन फिनोमिना को हमको दिख रहा होगा, यानी कि हमको मिनिमा मैक्सिमा जो भी है मिल रहा होगा। अब आपने पढ़ा होगा मैक्सिमम डिफ्रैक्शन में कि जो पार्ट डिफरेंस हमारा मैक्सिमा पाने के लिए n लैम्डा के बराबर होता है, तो हमें यानी कि हमें अब पार्ट डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो पार्ट डिफरेंस इन दोनों लाइट के बीच में कैसे निकालेंगे, हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा करा, एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा करिए, इसको हमने नाम दिया B, इसको नाम दिया हमने C। अब देखो यहाँ से जहां से हम बता रहे हैं, ठीक, देखते रहना, कलर चेंज कर देते हैं तो समझ में आपको जा जाएगा। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसके आगे जो लाइट का जो पार्ट डिफरेंस है वो बराबर, दोनों लाइट एक साथ चल रही है, यानी कि यहाँ पे पार्ट डिफरेंस सेम है। पहले पार्ट डिफरेंस इस यहाँ इसके लाइन के पहले पार्ट डिफरेंस सेम था। पार्ट डिफरेंस कितना है, ये पार्ट डिफरेंस जिसको हम यहाँ पे ऑरेंज कलर से शो कर रहे हैं, तो ये हमारा पार्ट डिफरेंस, यानी कि हमारा जो पार्ट डिफरेंस है वो किसके बराबर है, BA प्लस AC। अब थोड़ी सी यहाँ पे वो होगी यूज हमारा ज्योमेट्री का। तो देखो, अगर ये मान लो इंसिडेंट लाइट थीटा एंगल पर गिरी है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं साइन थीटा प्लस AC के बराबर, यानी कि हमें अब यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है BA प्लस AC के। तो चलिए इन वैल्यूज को निकालते हैं। तो देखो, हमारा मान लो जो है ये जो लाइट इंसिडेंट कर रही है वो थीटा एंगल पर
इंसिडेंट कर रही है। तो ट्रिग्नोमेट्री से देखा जाए तो ये वाला एंगल हमारा थीटा होगा, थोड़ा सा छोटा है आप समझ लेना, और ये एंगल होगा 90 डिग्री। तो हम इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल क्या लेते हैं, ओ बी ए। देखो इधर से समझना, ये डी है, तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, ये बी ए। तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि बी ए अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कि ये वाला ओ ए। ओ ए हमारा है कितना, डी के बराबर, तो बी ए क्या हो जाएगा, या ए बी या बी ए क्या हो जाएगा हमारा, डी साइन थीटा। ठीक, उसी तरह हम इस ट्रायंगल में भी निकाल लेंगे, तो हम इसमें डायरेक्ट निकाल देते रहे, आप लोग बिल्कुल इसी तरह सेम एकदम यही राइट एंगल ट्रायंगल वाला लगा के निकाल लेना। इसका भी आएगा डी साइन थीटा। इन दोनों वैल्यूज को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो ये पुट करने के बाद वैल्यू आएंगे डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू 2d साइन थीटा, और हमारा ये किसके बराबर हो जाएगा, एन लैम्डा के बराबर। तो आप लोग देख सकते हैं ध्यान से कि यही हमारा क्या है, ब्रैग्स लॉ है। तो यही हमारा क्या है, ब्रैग्स लॉ है। तो ब्रैग्स लॉ हमारा यहीं पर है। तो ये ब्रैग्स लॉ हमारा क्या एक्चुअल में बताता है कि वही लाइट रे, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि ब्रैग्स लॉ एक्चुअल में होता क्या है। तो ब्रैग ने ये बताया था कि एक्सरे यहाँ पर डिफ्रैक्शन फिनोमिना को इसलिए शो कर रही है क्योंकि जो एक्सरे की वेवलेंथ है और जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो बराबर है। यही है हमारा ब्रैग्स लॉ, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। तो ब्रैग्स ने यही बताया था कि एक्सरे यहाँ पर डिफ्रैक्शन फिनोमिना को क्यों दिखाती है, क्योंकि जो एक्सरे की वेवलेंथ है और इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग हमारी 1 एंगस्ट्रॉम है और एक्सरे की भी जो वेवलेंथ है वो भी 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। तो इसी वजह से एक्सरे यहाँ पर डिफ्रैक्शन फिनोमिना को शो करती है। तो वीडियो काफी लेंदी हो चुका है, मैंने सोचा था कम से कम में आपको बता दें, लेकिन क्या करें ज्यादा एक्सप्लेन करना था, इस वजह से टाइम ज्यादा लग गया। तो आई होप समझ गया। विजिबल लाइट रे क्यों नहीं करती है एक्सरे फिनोमिना, सॉरी इसको शो करती है डिफ्रैक्शन फिनोमिना को, क्योंकि उसकी वेवलेंथ नहीं होती। अब है एक और बात याद आ गई, तो चलिए वो भी बता देते हैं, भले वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए। हाँ, एक और बात, ये आपको कंडीशन याद होनी चाहिए कि जो वेवलेंथ होनी चाहिए लैम्डा इज लेस देन आर इक्वल टू 2d। 2d क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो ये प्लस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर दिमाग में रखना कि वेवलेंथ या तो 2d इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बराबर हो या फिर कम हो, शो करने के लिए डिफ्रैक्शन फिनोमिना। यही एक कह दिया जाए तो ऊपर ऊपर से मेन यही है हमारा ब्रैग्स लॉ। दिस के साथ आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा और कौन सा आप नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कर देना, और इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप में से अभी भी शायद 89% लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, तो प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करते जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।